हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हिमांशु कॉमर्स क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का चार्ट समझा था। उसमें हमने सीखा था कि अकाउंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पर्सनल और नॉन पर्सनल, यानी व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत। उसके बाद हमने देखा था कि पर्सनल अकाउंट भी आगे जाके तीन टाइप के होते हैं। एक तो हमारा था आर्टिफिशियल, एक था हमारा रिप्रेजेंटेटिव और एक था नेचुरल, कृत्रिम, प्रतिनिधित्व और प्राकृतिक। अब नॉन पर्सनल की बात करें तो नॉन पर्सनल हमने दो टाइप के पढ़े थे, रियल और नॉमिनल, वास्तविक और नाम मात्र। अब हम एक एक अकाउंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अकाउंट हम आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कौन सा अकाउंट? वो है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत खाता। हम एक एक अकाउंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट को। देखिए पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नाम से ही पता पड़ रहा है, पर्सनल, पर्सन से रिलेट करेगा, यानी कि ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन, फर्म या कंपनी, इन तीनों में से किसी से भी जो रिलेट करेगा वो सारे हमारे कौन से अकाउंट होंगे? पर्सनल अकाउंट। या तो किसी पर्सन से रिलेट करे, या किसी फर्म से रिलेट करे, या किसी कंपनी से। ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं अपन। ऐसे अकाउंट यानी कि ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, कंपनी व फर्म के नाम से संबंध रखते हैं, वो सारे अकाउंट अपने कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट है। इंग्लिश में बोले तो दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू नेम ऑफ ए पर्सन, कंपनी एंड फर्म। तो तीन चीज़ों पे हमको यहाँ फोकस करना है, या तो वो किसी पर्सन के नाम पे, या किसी कंपनी, या किसी फर्म। पर्सन तो देखिए हम ही हैं, कंपनी और फर्म क्या होता है वो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा डिटेल में। अभी के लिए आप ध्यान रखना, कंपनी वर्ड अगर होगा तो उस वर्ड शब्द के पीछे क्या लिखा होगा? कंपनी लिखा होगा। फर्म होगा तो उसके पीछे ब्रदर, सन्स, ऐसे वर्ड लिखे होंगे। बाकी ये दोनों होते क्या हैं, धीरे धीरे जब हम थ्योरी पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो अभी के लिए पर्सनल अकाउंट पर आप फोकस करें तो क्या समझ आ रहा है कि तीन चीज़ें ढूंढनी है हमको सिर्फ। या तो किसी पर्सन का नाम मिल जाए, राम, श्याम, मोहन, सोहन, जोधू, मोदू, जो भी हो, या फिर किसी कंपनी का नाम मिल जाए, रिलायंस का, टाटा का, कोई सी भी कंपनी का नाम मिल जाए, फिर चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, और या किसी फर्म का नाम मिल जाए। वो सारे अकाउंट कौन से होंगे? हमारे पर्सनल अकाउंट होंगे। अब देखिए अकाउंट के अंदर एक चीज़ समझने की और है कि ये डेबिट हो रहा, एक चीज़ डेबिट होती है और एक चीज़ क्रेडिट। ये ऐसे ही मान लीजिए मैं किसी दुकान पे मार्कर खरीदने के लिए गया, ये मार्कर देखो 20 रुपये का है, तो हम दुकान पे जाके करते क्या है? दुकानदार को हम 20 रुपये देते हैं, बदले में 20 रुपये का वो हमें क्या देता है? मार्कर। मतलब जितने रुपए हमने उसको दिए उतने रुपए की वैल्यू का या कीमत का सामान ही वो हमें देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे 20 रुपये दे रहे हैं, बदले में हमें 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये का सामान दे दे। या ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो हमें 10 रुपये या 5 रुपये कहते 20 रुपये के बदले में। तो जितनी कीमत हम उससे देंगे बदले में उतनी कीमत की ही हमें वो रिटर्न लौटाता है। इसलिए एक चीज़ हम अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं, एक चीज़ हमें क्रेडिट करते हैं। लेकिन समझने की बात ये, दोनों का जो इक्वल है वो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। दोनों हमेशा इक्वल होंगी। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा। जैसे गणित में आपने पढ़ा होगा ना, LHS इक्वल टू RHS, सेम अकाउंट में ऐसा होता है। डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। उदाहरण मैंने अभी आपको दे ही दिया था कि 20 रुपये अगर हम दुकानदार को देंगे तो सामने से बदले में हम मिलेंगे कितने? 20 रुपये का ही मार्कर मिलेगा। तो एक चीज़ डेबिट होती है, एक चीज़ क्रेडिट होती है अकाउंट्स के अंदर। अब वो डेबिट कब किस चीज़ को डेबिट करना है, कब किस चीज़ को क्रेडिट करना है, उसी के लिए हम ये अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। इनके टाइप पढ़ेंगे, इनके रूल्स पढ़ेंगे। तो एक बात और लिख लीजिएगा आप कि प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। यानी कि ईच अकाउंट हैज
टू साइड्स। कौन कौन से हैं वो दो पक्ष? एक हिंदी में बोले तो एक होता है हमारा नाम पक्ष और दूसरा हमारा होता है कौन सा? जमा पक्ष। नाम पक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डेबिट साइड। और जमा पक्ष को हिंदी में बोलते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट साइड। और शॉर्ट में इसको बोलते हैं डीआर और इसको बोलते हैं सीआर। तो अकाउंट्स के अंदर हर खाते के कितने साइड होते हैं? दो। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट हमेशा दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो आप एक बार इस चीज़ का क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो दोस्तों, तो आपने लिख लिया होगा कि पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम सीखते हैं कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। उस रूल के अकॉर्डिंग ही हम किसी पर्सन, फर्म या कंपनी के नाम को डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। हिंदी में बोले तो व्यक्तिगत खाते का नियम। व्यक्तिगत खाते का नियम देखिए सिंपल सा नियम है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हिंदी में बोले तो पाने वाले व्यक्ति को तो डेबिट करेंगे और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। सिंपल सी बात ध्यान रख लेना कि जो व्यक्ति पाएगा वो डेबिट, देगा वो क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सिंपल सा रूल है। तो इस बात को आप लिख लीजिएगा कि पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। इंग्लिश में बोले तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, आप इसका और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, हमने रूल भी पढ़ लिया है, हमने ये भी सीख लिया है कि हर अकाउंट के दो साइड होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्वेश्चन जब आ जाएगा तो हमें इसको कैसे टैकल करना है। चलिए, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए पहले एग्जाम्पल आ जाता है कि राम ने 5,000 का माल बेचा। इंग्लिश में बोले तो राम सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000। राम ने 5,000 रुपये का माल बेचा। कोई भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन जब हमारे सामने आ जाता है तो हमारा पहला जो फोकस है वो होना चाहिए कि अभी हमने सिर्फ पर्सनल अकाउंट सीखा है, तो उस एग्जाम्पल या क्वेश्चन के अंदर कहीं भी किसी पर्सन, फर्म या कंपनी का नाम है या नहीं है। और कोई अकाउंट अभी हमने सीखा ही नहीं है, तो हमारा फोकस सिर्फ पर्सनल अकाउंट पे होना चाहिए। और हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे किसी पर्सन का नाम आ रहा है राम, ये रहा। तो ये अपना कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। ठीक है भाई। अब पर्सनल अकाउंट में हम उस पर्सन के नाम को अकाउंट्स के अंदर उसी के नाम से दिखाते हैं। सिर्फ हम उसके नाम के अकाउंट लगाने से पहले अपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो राम को अकाउंट के अंदर किस नाम से दिखाएंगे? राम के नाम से दिखाएंगे, लेकिन राम के पीछे अकाउंट वर्ड लिखने से पहले हम इसके पीछे क्या लगा देंगे? अपोस्ट्रोफ एस। पर्सनल अकाउंट में ये बात आप ध्यान रखना, किसी पर्सन का नाम आ जाए, किसी कंपनी का नाम आ जाए, किसी फर्म का नाम आ जाए, अकाउंट वर्ड लिखने से पहले अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे। इसका कारण मैं बता देता हूँ। देखिए, अपोस्ट्रोफ एस का जो हिंदी में मतलब होता है उसको बोलते हैं का, के या की। हिंदी में का, के लिए अपन अपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। अब देखिए, यहाँ है राम्स अकाउंट, यानी कि राम को राम, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब का, अकाउंट मतलब खाता, राम का खाता। अब अगर मैं यहाँ अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाता तो हिंदी क्या बनती? राम खाता। राम खाता, क्या राम खाता भाई? सही जो हिंदी उच्चारण है, अनुवाद है, वो राम का खाता, राम खाता नहीं। इसलिए अपोस्ट्रोफ एस लगाना जरूरी है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आएगी बात कि इसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना। उसके लिए अपने दिमाग में तुरंत क्या आ जाना चाहिए? रूल आ जाना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है।
पर्सनल अकाउंट रूल मैंने आपको बताया था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, राम ने 5,000 का माल बेचा। राम यहाँ माल बेच रहा है, राम साफ साफ पता लग रहा है राम यहाँ पाने वाला नहीं है, दे रहा है, क्योंकि माल बेचेगा तो माल उसके पास नहीं आएगा, जिसके पास वो माल बेच रहा है माल उसके पास चला जाएगा। तो राम यहाँ रिसीवर नहीं है, गिवर है। गिवर है तो इस केस में राम क्या होगा, क्रेडिट होगा। बताइए बात समझ में आई? सिंपल था बिल्कुल। तो नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए आपने नोट कर लिया होगा तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 2, मोहन परचेज्ड ए फर्नीचर ऑफ ₹5,000। हिंदी में बोले तो मोहन ने 5,000 का फर्नीचर खरीदा। देखिए हमारे सामने ये एग्जाम्पल आ गया है। हमने सिर्फ अभी पर्सनल अकाउंट पढ़ा है तो हमारा फोकस सिर्फ जाना चाहिए एग्जाम्पल में कहीं भी कोई पर्सन, फर्म या कंपनी का नाम है या नहीं है। बिल्कुल है, मोहन। मोहन एक पर्सन का नाम है, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, ये हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। अभी मैंने कहा था अकाउंट के अंदर पर्सन को पर्सन के नाम से दिखाते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो मोहन का नाम अकाउंट के अंदर किस नाम से आएगा, मोहन्स अकाउंट। अब बात आएगी मोहन को डेबिट करना है या क्रेडिट करना, उसके लिए रूल जाना चाहिए दिमाग में कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखते हैं भाई, मोहन ने 5,000 का फर्नीचर खरीदा। साफ साफ पता लग रहा है मोहन यहाँ कौन है, पाने वाला, रिसीवर है। भाई मोहन फर्नीचर खरीदा तो मोहन के पास ही तो आएगा, मोहन ही तो रिसीवर है। और रिसीवर क्या होता है, डेबिट। देखिए बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही अगर किसी कंपनी का नाम होता तो सेम यही चीज़ अप्लाई होती, फर्म का होता तो ये होती, और किसी व्यक्ति का है तो हमने एग्जाम्पल कर ही लिया है। तो आज हमने पर्सनल अकाउंट हमारा पूरा पढ़ लिया। हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद हमने सीखा कि हर अकाउंट के 2 साइड होते हैं, डेबिट क्रेडिट। उसके बाद हमने पर्सनल अकाउंट का रूल सीखा और हमने उसके एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया है। कल की क्लास में हम हमारा रियल अकाउंट पढ़ेंगे। ऐसे हम हर क्लास में एक ही अकाउंट पढ़ेंगे। मैं चाहूँ तो आपको एक क्लास को बड़ा करके 1 घंटे या 1.5 घंटे करके आपको 3-4 अकाउंट करा सकता हूँ, लेकिन हमारी 11वीं क्लास है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो हम एक दिन में सिर्फ एक ही अकाउंट को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब आप अपनी बुक्स में, चाहे आप CBSE की हो चाहे RBSE की हो, आपकी बुक में जो ये चैप्टर है जनरल एंट्री का, वहाँ पर अगर पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी एंट्री तो आप उसको कर सकते हैं। बाकी अभी कुछ और डिटेल्स हैं वो धीरे धीरे आएंगी हर अकाउंट के साथ। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट सीखेंगे, ठीक है गाइस। अब आपको क्या करना है, आपको अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर, आपका खुद का चैनल है, आपको उसको सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है, उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करवाना है, उस वीडियो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। अब हम मिलेंगे कल हमारे रियल अकाउंट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए और मस्त रहिए।